Hello everyone, welcome back to another video. So in this video, we are going to cover up some of the JEE advanced questions from the chapter gravitation. तो ग्रेविटेशन के कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ करेंगे जो JEE एडवांस में अभी तक आ चुके हैं. ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. और क्वेश्चन में आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ सिंगल करेक्ट भी होंगे, कुछ मल्टीपल करेक्ट भी होंगे. तो इन सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से सॉल्व करते हैं और एनालाइज करते हैं कि क्या लेवल था क्वेश्चंस का और किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं. ऑलराइट, तो सबसे पहले तुम्हारे सामने क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2022 न्यूमेरिकल टाइप. क्या कह रहे हैं देखो ध्यान से. टू स्फेरिकल स्टार्स ए एंड बी हैव डेंसिटी रो ए एंड रो बी respectively. A and B have same radius and their masses ma and mb are related by mb equals to 2 times of ma. आपके पास दो स्टार्स हैं कुछ इस तरीके के, स्टार ए एंड स्टार बी. स्टार ए और स्टार बी दोनों की रेडियस सेम है, तो मैं लिख देता हूं आर ए. ऑलराइट, और उसने कहा कि दोनों की जो डेंसिटीज हैं वो है रो ए एंड रो बी. इसकी डेंसिटी रो ए, इसकी डेंसिटी रो बी. ठीक है, इतना कुछ गिवन है. मासेस आपको गिवन है एम ए एंड एम बी. फर्दर वो क्या कहता है कि एम बी और एम ए में एक रिलेशन भी है, एम बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एम ए. ओके, तो इतनी बात अभी तक क्वेश्चन में कही गई है. आगे की बात करें. ड्यू टू एन इंटरेक्शन प्रोसेस star A loses some of its mass so that its radius is halved. Due to some interaction process, कि दोनों में किसी तरह का इंटरेक्शन हो रहा है और उस इंटरेक्शन के कारण इस एम ए ने अपना कुछ मास लूज किया. ये अपना मास लूज कर रहे हैं और इस वे में लूज कर रहे हैं कि इसकी रेडियस जो कि आर ए थी वो हो जाती है आर ए बाई 2. ओके, इतनी बात हो गई. फर्दर वो क्या कहते हैं आपके सामने, वाइल इट्स स्फेरिकल शेप इज रिटेन्ड. हाँ, रेडियस कम हो गई बट अभी भी ये स्फेयर आपकी पूरी शेप में है. एंड इट्स डेंसिटी रिमेन्स रो ए, और इसकी डेंसिटी रो ही है. द एंटायर मास लॉस्ट बाय ए इज डिपॉजिटेड एज अ थिक स्फेरिकल शेल ऑन बी. जितना मास यहां से लूज हुआ वो सारे का सारा इस पर डिपॉजिट हो गया. जितना मास लूज हुआ सारे का सारा इस पर डिपॉजिट हो गया, मास डिपॉजिटेड. ओके, और एज अ थिक स्फेरिकल शेल, और डिपॉजिट होगा तो मैं कह सकता हूं कि इस मास का या स्टार का आउटर रेडियस बन के हुआ आर. ठीक है, विद द डेंसिटी ऑफ द शेल बीइंग रो ए. और एक बात और कहता है वो कि इस शेल की जो डेंसिटी है वो आपके पास है रो ए. If VA and VB are escape velocity from A and B, A and B दोनों से जो escape velocity है वो VA और VB आफ्टर इंटरेक्शन प्रोसेस, तो VB बाई VA की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है, escape velocity फाइंड आउट करनी. तो कर देते हैं. तो देखो हुआ क्या, तुम्हारे पास स्टार ए था. स्टार ए इनिशियली कुछ ऐसा, रेडियस इसकी आर ए, मास इसका एम ए और डेंसिटी रो ए. कुछ देर बाद इंटरेक्शन प्रोसेस हुआ और इसका मास बन गया एम ए बाई 2. मास इसका रिड्यूस हुआ और मैं मान लेता हूँ बना एम ए डैश, और रेडियस इसका कन्वर्ट हुआ आर ए बाई 2 में, बट डेंसिटी इसकी अभी भी सेम है. और स्टार बी की बात करें, स्टार बी आपका ये था, इसका मास 2 टाइम्स ऑफ एम ए था आपके पास, इसकी रेडियस भी आर ए बट इसकी रेडियस रो डेंसिटी आपके पास रो बी. इंटरेक्शन प्रोसेस हुआ, जितना मास इसने लूज किया वो सारे का सारा इस पर आ गया, इस पर आया और एज अ थिक स्फेरिकल शेल इस पर डिपॉजिट हो गया. अब थिक स्फेरिकल शेल इस पर डिपॉजिट होगा तो एक लेयर बनेगी इसके ऊपर, उस नए मास की एक नए मास की लेयर बनी. और एक बात ये भी कहता है कि जो नए मास की आपके पास लेयर बनी उस लेयर की जो आपके पास डेंसिटी है दैट इज रो ए. ये बात उसने बताई है इस क्वेश्चन में अंदर. ओके, इसका मास पहले 2 एम ए था और कुछ पार्ट यहाँ से आएगा और देख लेंगे वो कितना पार्ट आ रहा है, और हमें फाइंड करना है इसका एस्केप वेलोसिटी, इसका एस्केप वेलोसिटी और इसका रेशियो. एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे ये पता है, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2
जी एम बाय आर। तो मुझे मास और रेडियस दोनों चाहिए, मास और रेडियस दोनों चाहिए, तो मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। इसका मास फाइंड आउट करता हूँ मैं। मुझे ये पता है यहाँ की डेंसिटी और यहाँ की डेंसिटी सेम है, तो मैं डेंसिटीज को अगर कंपेयर करूँ, इनिशियल मास एम ए, इनिशियल वॉल्यूम 4/3 पाई आर ए क्यूब, फाइनल मास कितना बचा एम ए डैश, उसका वॉल्यूम कितना बना 4/3 पाई आर ए बाई 2 का क्यूब, ये टर्म कैंसिल और आर ए क्यूब कैंसिल। आपके पास एम ए की जो वैल्यू ऑब्टेन होगी एम ए डैश की, दैट विल बी एम ए डिवाइड बाई 8। तो मैं कह सकता हूं कि जो मास आपके पास फाइनली इस स्टार का बचा दैट इज एम ए बाई 8। अगर एम ए बाई 8 बचा तो लॉस्ट कितना हुआ 7 एम ए बाई 8, तो वो 7 एम ए बाई 8 इसमें ऐड हुआ, तो इसका टोटल मास आप बोल सकते हो 8 to 16, 16 प्लस 7 23 एम ए बाई 8। बिल्कुल। अब आपके पास दोनों सिस्टम के नए मासेस आ गए और इसकी आउटर रेडियस आपके पास आर है। अब मैं एस्केप वेलोसिटी अगर अप्लाई करूं, एस्केप वेलोसिटी एट ए विल बी इक्वल टू जी एम ए बाई 8 डिवाइड बाई आर ए बाई 2, और एक 2 यहां भी होगा आपका। बिल्कुल। अगर मैं एस्केप वेलोसिटी बी के लिए फाइंड करूं, बी का मास कितना है आपके पास 23 एम ए बाई 8, बिल्कुल, डिवाइड बाई इस बी का रेडियस कैपिटल आर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं जी जी कैंसिल हो रहा है, एम ए कैंसिल हो रहा है, बट यहाँ आर और यहाँ आर ए दोनों रास्ते में आ रहे हैं, तो इनको हटाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, इन दोनों में एक रिलेशन बिल्ड करते हैं। रिलेशन कहाँ से आएगा देखो, रिलेशन में ये कह सकता हूं डेंसिटी ऑफ मास लॉस्ट बाय ए विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मास रिसीव्ड बाय बी, कि जितना मास ए ने लूज किया उसकी डेंसिटी और जितना मास बी ने रिसीव किया उसकी डेंसिटी सेम है, क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं कह सकता हूं कि जितना मास आपका लॉस्ट है उसकी डेंसिटी आप लिखोगे मास लॉस्ट 7m बाई 8 डिवाइड बाई वॉल्यूम 4/3 पाई आर ए बाई 2 का क्यूब, क्योंकि आधी वॉल्यूम आपकी गायब हो गई थी। ऑल राइट, बट अब इसमें आपको एक काम और करना होगा, आपको कंप्लीट वॉल्यूम में से आधा वॉल्यूम माइनस करना होगा। तो मैं लिखूंगा आर क्यूब माइनस आर ए बाई 2 का होल क्यूब इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मास रिसीव्ड बाय, इस पर जितना मास आया उसकी डेंसिटी लिख दो, मास आया 7 एम बाई 8 डिवाइड बाई वॉल्यूम, टोटल में से अंदर का वॉल्यूम माइनस करो तो मेरे पास बाहर एक लेयर का वॉल्यूम आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और यहाँ आर ए आएगा आपका आर क्यूब माइनस आर ए बाई 2 का, सो जस्ट आर ए कैपिटल आर माइनस आर ए और उसका क्यूब। ऑलराइट, तो इतना तुम्हारे पास आ गया। अब इसको कर दो सोल्व। अब इसको सोल्व कैसे करोगे, 4/3 पाई कैंसिल, 7m बाई 8 कैंसिल, तुम्हारे पास बचा आर क्यूब माइनस आर ए क्यूब विल बी इक्वल टू आर ए क्यूब माइनस ये टर्म आपको देगी आर ए बाई 8 का क्यूब। अब इसको करो सोल्व, आर ए क्यूब और आर ए क्यूब सबको ऐड करो, ये सब जाएगा 2r क्यूब आर ए क्यूब माइनस आर ए क्यूब बाई 8, 8 to the 16, 16 minus 1 15 बाई 8 आर ए क्यूब, और आर आर ए में आप रिलेशन बना सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू आर इक्वल्स टू 15 रेज टू पावर 1/3 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ आर ए। अब इस रिलेशन को मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। फर्दर आपने इसको यहां पुट किया, पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 2, तो आपके पास क्या ऑब्टेन होगा, वी बी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 जी
और आर की जगह आप लोग पुट करोगे 15 की पावर 1/3 डिवाइड बाय 2, यानी 2 पर गया, और आर ए इंटू मास 23 ma/8। बिल्कुल इक्वेशन 2 आपकी ये बनी। अब जो टर्म्स कट रही हैं उनको काट देते हैं, 2 2 और ये कटेगा 4 पर। तुम्हारे पास वी बी की वैल्यू आई 23 GMA डिवाइड बाय 15 की पावर 1/3 RA और एक 4B। ठीक है, अब VB चेक, VA देख लेते हैं। अगर मैं VA को सोल्व करूं, ये 2 इसको काटेंगे, ये कटेगा 4 पर, आपके पास आया VA विल बी इक्वल टू √GMA डिवाइड बाय R इंटू 4। अब आपके पास VB आ गया, VA आ गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, VB बाई VA मैंने किया तो मेरे पास जो वैल्यूज आएंगी √23 GMA डिवाइड बाई 15 रेज़ टू पावर 1/3 RA इंटू 4, और VA की जगह आप पुट करोगे GMA 4 RA। जो वैल्यूज कट रही हैं काट दो, मेरे पास फाइनल जो वैल्यू बचेंगी वो बचेंगी अंडर रूट में GMA गया, RA गया, 4 से 4 गया, 23/15 की पावर 1/3। और ऐसा कुछ मेरे पास रिजल्ट आया न्यूमेरिकल वैल्यू। और तुम्हें गिवन क्या था? तुम्हें गिवन था ये 10n/15 की पावर 1/3। तो VB/VA की मैंने जो वैल्यू फाइंड की दैट इज 23 15 की पावर 1/3। अब इन दोनों को कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं 10n विल बी इक्वल टू 23। तो n की वैल्यू आपके पास ऑब्टेन होते 2.3, और ये तुम्हारा फाइनल आंसर 2.3। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था बिकॉज डेंसिटीज की बातें हो रही थी, फिर एस्केप वेलोसिटी, फिर आपको रिलेशंस बनाने थे। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, और हमारे पास आंसर आ गया इसका 2.3। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स ऑफ मासेस 3 ms एंड 6 ms इज 9 r। आपके पास दो स्टार्स हैं 3 ms और एक 6 ms मास का, उनके बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है 9 टाइम्स ऑफ r। r इज मीन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सन, और r की वो बात करते हैं कि अर्थ का सेंटर और सन, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका कैपिटल R है। बिल्कुल। ms इज मास ऑफ सन, ms आपका सन का मास है। बिल्कुल। द टू स्टार्स ऑर्बिट अराउंड देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास इन सर्कुलर ऑर्बिट विद टाइम पीरियड nt। दो मासेस हैं, इनका कहीं सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा, तो सेंटर ऑफ मास के अराउंड ये रिवॉल्व करें सर्कुलर ऑर्बिट। अब सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे तो इनका जो टाइम पीरियड आपको गिवन है दैट इज n टाइम्स ऑफ t। और t के बारे में वो कहता है कि t इज टाइम पीरियड ऑफ अर्थ्स रेवोल्यूशन अराउंड सन, और t इज टाइम पीरियड ऑफ अर्थ्स रेवोल्यूशन अराउंड सन। तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी? तो फाइंड कर देते हैं। पहले मैं t की वैल्यू फाइंड करता हूं, फिर nt के लिए फाइंड करता हूं, यानी दोनों का टाइम पीरियड एक्चुअल में फाइंड करता हूं, फिर उनको मैं कंपेयर कर दूंगा, मेरा आंसर आ गया। अब मैं टाइम पीरियड्स को फाइंड करूं तो देखो, सबसे पहले आप टाइम पीरियड इसके लिए फाइंड करो फॉर अर्थ सन। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको याद होगा, t² इज इक्वल्स टू 4π² डिवाइड बाई g मास इनटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस का क्यूब, और यहां ms आएगा। ये तो आपके क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास टाइम पीरियड फॉर अर्थ एंड सन। अब फाइंड करते हैं टाइम पीरियड ऑफ स्टार्स। टाइम पीरियड ऑफ स्टार्स में बाइनरी सिस्टम है तो उसका फॉर्मूला लगाओ t² इक्वल टू 4π² डिवाइड बाई g। इनका कंबाइंड मास आप लिखोगे 3 ms प्लस 6 ms इनटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस 9r और उसका क्यूब, इसको मैं नाम देता हूं t0²। और इसकी जो वैल्यू है
टी नॉट स्क्वायर की, वो आ रही है आपकी n टाइम्स ऑफ टी के बराबर में। तो आपको बताना है n की वैल्यू को, तो उसके लिए क्या करोगे, या दोनों को कंपेयर कर दो या कुछ भी जो जैसे मन हो रहा है। अगर मैं इस टी की वैल्यू यहाँ पुट करूँ या फिर इन दोनों को डिवाइड करूँ तो मेरे पास आंसर आ सकते हैं। तो मैं डिवाइड करता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 1 एन टी डिवाइड बाय टी स्क्वेयर, और यहाँ स्क्वेयर क्यों है ना आपको, तो इसको भी एन स्क्वेयर लिखो, ठीक है। एन स्क्वेयर टी स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास 4 पाई स्क्वेयर डिवाइड बाई जी 9ms और ऊपर 9r क्यूब मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वेयर की वैल्यू आपके सामने 4 पाई स्क्वेयर r क्यूब gms, जो टर्म्स कट रहे काट दो, 4 पाई स्क्वेयर गया, r क्यूब से r क्यूब गया, gms गए, आपके पास बचा क्या, टी स्क्वेयर से टी स्क्वेयर गया, एन स्क्वेयर विल बी इक्वल टू एन स्क्वेयर आपके सामने आया 9 का क्यूब डिवाइड बाय 9, एन स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 9 स्क्वेयर, तो एन की वैल्यू तुम्हारे पास ऑब्टेन हुई 9 और ये तुम्हारा आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं, आपको टाइम पीरियड्स को कंपेयर करना था और आंसर को बताना था। n इज इक्वल्स टू 9 तुम्हारा आंसर। तो चलो अगले क्वेश्चन पर क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सैटेलाइट्स P एंड Q आर मूविंग इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड अर्थ। अर्थ के अराउंड दो सैटेलाइट्स है P एंड Q, अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रही होंगी। द हाइट ऑफ P एंड Q फ्रॉम अर्थ सरफेस आर HP एंड HQ। हाइट्स आपको गिवन है, क्यों मान लो अर्थ के अराउंड दो आपके सैटेलाइट्स अलग अलग, एक की हाइट आप गिवन है HP, एक की हाइट आप गिवन है HQ फ्रॉम अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस से हाइट है, सेंटर से नहीं होगी। तो अर्थ सरफेस से आपको हाइट्स गिवन है, तो जो भी हाइट होगी ठीक है, बात कर लेंगे उस पर भी। फर्दर वो क्या कहते हैं कि आपके पास HP की वैल्यू r/3 है। द एक्सेलरेशन ऑफ P एंड Q ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी आर GP एंड GQ। तो GP और GQ दोनों के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है किसी भी हाइट पर। अगर GP/GQ की वैल्यू आपके पास 36/25 हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ HQ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी हाइट की बात हो रही है, तो फॉर्मूला तुम याद यूज करोगे यहाँ, G एट एनी हाइट इक्वल्स टू G डिवाइड बाय 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। तो मैं उसको अप्लाई करता हूँ, अप्लाई करूँ तो मैं देखता हूँ G फॉर P में पहले फाइंड करूँगा, उसका फॉर्मूला G डिवाइड बाय 1 प्लस, और P के लिए आपको हाइट गिवन है r/3, r/3 डिवाइड बाय r और सारे का होल स्क्वायर। तुम्हारा आंसर है G, r से r कट ऑफ, ये जाएगा ऊपर 3 + 1 4/3 और उसका स्क्वायर, बिल्कुल। सिमिलरली GQ के फाइंड करो वैल्यू, GQ आएगा तुम्हारे पास G डिवाइड बाय 1 प्लस HQ बाय r का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को डिवाइड करो, GP/GQ लिखोगे कितना आएगा, 36/25 विल बी इक्वल टू G डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर और यहाँ 3 का स्क्वायर। GQ की वैल्यू पुट करोगे G 1 प्लस HQ डिवाइड बाय R का होल स्क्वायर। G कैंसिल, होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर, सामने करोगे रूट आएगा, रूट करोगे कितना आएगा आपके पास 6/5 विल बी इक्वल टू 3/4 और यहाँ बचा 1 प्लस HQ बाय R 24/15 तुम्हारा आंसर आया। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इक्वल टू 1 प्लस HQ बाय R और HQ बाय R की वैल्यू तुम्हारे पास आई, 1 माइनस का जाएगा इस तरफ 24 माइनस 15 दैट विल बी इक्वल टू 9/15 टाइम्स, और R है यहाँ, तो HQ की वैल्यू आई 3/5 टाइम्स ऑफ R। ऐसा ऑप्शन तुम्हारा सही होना चाहिए, 3/5 R ऑप्शन नंबर ए। जेईई मेंस का क्वेश्चन सिंपल,
एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट एनी हाइट बताना है आपको, और एट एनी हाइट में आपने फाइंड आउट कर दिया और सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कह रहा है ध्यान से देखो। अब पार्टिकल आपके पास है, अ मास ऑफ मास m। सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम करते हैं और रीड आउट करते हैं क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट्स में। अ पार्टिकल ऑफ मास m is under influence of gravitational field of a body of mass capital M। एक कोई भी पार्टिकल है स्मॉल मास m, वो एक ग्रेविटेशन फील्ड में कैपिटल M मास के, ठीक है, और कैपिटल M बहुत 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 बड़ा है स्मॉल m से। द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r नोट विद टाइम पीरियड t नोट। और आपका जो पार्टिकल है वो एक r नोट की रेडियस में घूम रहे हैं और टाइम पीरियड है t नोट और अराउंड द मास m। और यहां फोर्स लग रहा है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन कैपिटल M एंड स्मॉल m। देन पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू एन एडिशनल सेंट्रल फोर्स। उसके बाद में पार्टिकल पर आपने एक और नया सेंट्रल फोर्स लगाया जिसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन है Vc एज अ फंक्शन ऑफ r इज गिवन एज m अल्फा बाय r क्यूब, ठीक है, वेयर अल्फा इज पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ सुटेबल डायमेंशन एंड r इज डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, ये बातें हमें पता है। इफ द पार्टिकल मूव्स इन सेम सर्कुलर ऑर्बिट of radius r naught in the combined gravitational potential due to m and vcr but with a new time period t1 then find the value of this term। मतलब क्या कह रहे हैं कि पहले आपका पार्टिकल था, ये आपका कैपिटल M मास होगा, इसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ में एक स्मॉल मास m रिवॉल्व कर रहा था और उस पर जो सेंट्रल फोर्स लग रहा था वो लग रहा था सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रेविटेशन फोर्स, ऑलराइट। और उसके बाद में क्या हुआ सेकंड केस में कि एक नया पोटेंशियल एनर्जी आया आपके पास और नया पोटेंशियल एनर्जी एक नई फोर्स लेके आएगा इस पर, तो आपका ये स्मॉल मास m अंदर की तरफ फोर्स फील करेगा ग्रेविटेशनल प्लस में एक सेंट्रल फोर्स इसका, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर इनिशियल रेडियस भी r नोट था और ये रेडियस भी r नोट है, तो बताओ इनिशियल टाइम पीरियड t नोट और इसका टाइम पीरियड t1 इनमें रिलेशन का यूज करके आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है t1 स्क्वायर माइनस t नोट स्क्वायर डिवाइड बाय t1 स्क्वायर। बिल्कुल टाइम पीरियड फाइंड करना है रेवोल्यूशंस का और उसको यहां पुट करना है। अब टाइम पीरियड की बात हो रही है और फोर्सेस आपके सामने, Fg का वैल्यू मुझे पता है, Fc का वैल्यू मैं यहां से फाइंड आउट कर सकता हूं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, उसका डिफरेंशिएशन करके। तो ऐसा काम करते हैं और इसको सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले मैं इसके लिए टाइम पीरियड लिखता हूं आपके इनिशियल केस का। अगर मैं इनिशियल केस की बात करूं, टाइम पीरियड कितना गिवन है आपको t नोट, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाय ओमेगा नोट, बिल्कुल, और ओमेगा नोट आपके पास एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल दो। अब एंगुलर वेलोसिटी कहां से आएगी आपके पास, सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूला से, Fg विल बी इक्वल टू m ओमेगा नोट स्क्वायर बाय r, और r नोट है यहाँ पे क्योंकि रेडियस आपकी r नोट। Fg की वैल्यू आप लिखोगे g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r नोट स्क्वायर विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर और r नोट, बिल्कुल। और इस तरीके से तुम एक वैल्यू बता सकते हो gmm बाय r नोट क्यूब विल बी इक्वल टू, और m से m कैंसिल होगा यहाँ, तो ये m हटाओ, gm बाय r नोट क्यूब विल बी इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू भी मैं बता सकता हूँ, ठीक है, ये तो आ गया ओमेगा नोट स्क्वायर। ऐसे करते करते मैं इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताता हूँ। उसके लिए मुझे चाहिए पहले एफसी विल बी इक्वल टू डेल वी बाय डेल आर, और तुम इसको लिखोगे एम एल्फा तो आपका कांस्टेंट, डेल बाय डेल आर और 1 बाय आर क्यूब का जब आप लोग डिफ्रेंसिएशन करोगे आपके पास रिजल्ट आएगा एम एल्फा माइनस आर क्यूब ऊपर के आर माइनस थ्री मल्टीप्लाई में ये बनेगा +3 और 3 आर रेज्ड पावर -4, तुम्हारा फॉर्मूला बना एम एल्फा इंटू 3 डिवाइड बाई आर की पावर 4। ये तुम्हारा एक नया फोर्स सेंट्रल वाला।
और तो इस केस में तुम्हारे पास जो नेट फोर्स होगा सेंटर की तरफ दैट विल बी एफ जी प्लस एफ सी, और वो किसके बराबर होगा, एम ओमेगा वन स्क्वेयर आर नोट, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। और फ्रीक्वेंसी कुछ चेंज ही होगी, ऑब्वियस बात है। एफ जी विल बी इक्वल टू जी एम एम डिवाइड बाई आर नोट स्क्वेयर प्लस एफ सी की वैल्यू लिखोगे 3 एम एल्फा डिवाइड बाई आर नोट की पावर 4 विल बी इक्वल टू एम ओमेगा वन स्क्वेयर आर नोट। एम 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 कैंसिल, तुम्हारे पास क्या बचा, जी एम बाय आर नोट स्क्वेयर प्लस 3 अल्फा डिवाइड बाय आर नोट रेज़ टू पावर 4 विल बी इक्वल टू आर नोट ओमेगा वन स्क्वेयर। और अगर मैं इस आर नोट को यहाँ ले आऊँ, ये बनेगा क्यूब और ये बनेगा 5। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई। अब इन वैल्यूज का यूज करके इसको करते हैं हम सॉल्व फर्दर। देखो मुझे एक्चुअली में क्या फाइंड करना है, यहां मुझे यहां फाइंड करना है टाइम पीरियड्स, और यहां टाइम पीरियड का स्क्वायर हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूं ये बात भी, टी नोट स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा नोट स्क्वायर, टी वन स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा वन स्क्वायर। तो टी नोट और टी वन की वैल्यूज को मैं यहां पुट करता हूं। अगर मैं वैल्यूज को पुट करूं तो मैं लिख सकता हूं ये बात, टी नोट स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा नोट स्क्वायर की वैल्यू आपके पास जी एम डिवाइड बाय आर नोट क्यूब। टी वन स्क्वायर की वैल्यू लिखोगे टी वन स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, और तुम्हारे पास ओमेगा ये कंप्लीट है, तो इस ओमेगा को पूरे को यहां पुट करो, जी एम बाय आर नोट क्यूब प्लस 3 अल्फा डिवाइड बाय आर नोट की पावर 5। बिल्कुल, ये टी नोट स्क्वायर ये टी वन स्क्वायर, इनकी वैल्यूज आपके पास आ गई। तो अब फाइंड आउट कर देते हैं आंसर को, तो कर दो। देखो तो सबसे पहले टी वन स्क्वायर माइनस टी नोट स्क्वायर डिवाइड बाई टी वन स्क्वायर, इस फॉर्मूला को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 1 माइनस टी नोट स्क्वायर डिवाइड बाई टी वन स्क्वायर। बिल्कुल, तो वैल्यूज को इंसर्ट किया, तुम्हारे पास क्या आया, 1 माइनस टी नोट स्क्वायर को पुट करोगे 4 पाई स्क्वायर आर नोट क्यूब, और इस आर नोट क्यूब को मैं लिखता हूं एक बार डिवाइड में, क्योंकि 4 पाई स्क्वायर तो आपको कटेगा, जी एम बाई आर नोट क्यूब मल्टीप्लाई उसके डिवाइड में टी वन आएगा, तो यहां लिखोगे 4 पाई स्क्वायर और ऊपर की तरफ जी एम आर नोट क्यूब माइनस प्लस 3 अल्फा बाई आर नोट 5। अब जो टर्म्स कट रही हैं उनको काट दो, 4 पाई स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस और जी एम डिवाइड में, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1 प्लस में 3 अल्फा आर नोट की पावर 5 डिवाइडेड बाई जी एम, और ये आर नोट क्यूब जाएगा ऊपर की तरफ, और ये वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, 1 माइनस 1 1 हो गया, 0 हो गया, ये आर की क्यूब और ये 5, तुम्हारे पास रिजल्ट आया 3 अल्फा डिवाइड बाई जी एम आर नोट का स्क्वायर, और ये तुम्हारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल साफ है। कैसे बना, तुम्हारे सामने इस फॉर्मूला को हल्का सा मॉडिफाई किया कुछ इस फॉर्म में। मुझे पता टी नोट टी वन की वैल्यूज क्या है, तो मैं उनको डायरेक्टली पुट करूंगा, इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा, मेरा आंसर आ गया। टी नोट टी वन की वैल्यूज को मैंने पुट किया, 4 पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये टर्म इसके डिवाइड में थी, तो जब इनको अलग अलग किया ऊपर बचा आपके पास 1 प्लस 3 अल्फा डिवाइड बाई दिस टर्म, इसको सोल्व करोगे 1 से 1 क्या, ये आंसर तुम्हारा आ गया। अच्छा क्वेश्चन था। सेंट्रीपिटल फोर्स में आपको अगले केस में एक और फोर्स को भी ऐड करना था, और आपको टाइम पीरियड्स को फाइंड आउट करना था, और आंसर तुम्हारा हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर क्या कह रहे हैं, ध्यान से। क्या गिवन है, अ लार्ज स्फेरिकल मास, आपके पास एक लार्ज स्फेरिकल मास कैपिटल एम फिक्स है इस पॉइंट पर एट वन पोजिशन, एंड टू आइडेंटिकल मासेस एम
एंड एम आर केप्ट ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ एम, वो दोनों के दोनों एक लाइन पर प्लेस है कुछ इस तरीके से, ठीक है। द पॉइंट मासेस आर कनेक्टेड बाय अ रिजिड मासलेस रोड ऑफ लेंथ एल, इन दोनों मासेस के बीच में एक रोड है जिसकी लेंथ है एल, एंड दिस असेंबली इज फ्री टू मूव अलोंग द लाइन कनेक्टिंग देम, मतलब ये जो असेंबली यानी जो मास का कॉम्बिनेशन है वो इस लाइन के अलोंग मूव कर सकता है आगे या पीछे की तरफ। ऑल थ्री मासेस इंटरेक्ट ओनली थ्रू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, सभी मासेस पर एक दूसरे का म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। व्हेन द पॉइंट मास नियर टू कैपिटल एम इज एट अ डिस्टेंस r इक्वल टू 3l, जब ये पॉइंट मास 3l डिस्टेंस पर हो फ्रॉम कैपिटल एम, द टेंशन इन रोड इज जीरो, तो रोड में जो टेंशन है वो जीरो है। तो बताओ फॉर m इक्वल टू k टाइम्स कैपिटल M डिवाइड बाई 288, वैल्यू ऑफ k क्या आएगी, मतलब बेसिकली आपको फाइंड करना है स्मॉल m और कैपिटल M में रिलेशन क्या है। बिल्कुल गिवन में हमें एक सिस्टम गिवन है, कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, उस कॉन्फ़िगरेशन में आपको एक बात बताई है उसने कि यहाँ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, और उसने कहा कि जब आपका पार्टिकल इस पोजीशन पर है तो टेंशन जीरो है। तो यहाँ मैं फोर्सेस की बातें करूँगा, और फोर्सेस की बातें करूँगा तो कुछ ना कुछ कलाकारी करेंगे हम यहाँ। तो देखो मुझे पता है ये डिस्टेंस 3l है यहाँ से यहाँ तक की, ओके, ये मास m, ये मास m, इस पर भी फोर्स लग रहा होगा। अगर इस पर फोर्स की बात करूं किस डायरेक्शन में लगेगा, देखो एक इसका फोर्स होगा इस तरफ, एक इस मास का फोर्स होगा इस तरफ। इस मास पर अगर फोर्सेस की बात करूं, स्मॉल मास का भी फोर्स होगा और कैपिटल मास का भी फोर्स होगा अंदर की तरफ, बिल्कुल। अब एक बात और कही गई कि आपका जो सिस्टम है ना वो मूव कर सकता है। मैं एज्यूम करता हूं एक ऐसा केस कि आपका सिस्टम ए एक्सेलरेशन से इस मास के पास की तरफ मूव कर रहे हैं, तो मैं यहाँ इक्वेशन लिख सकता हूँ इसके लिए भी फोर्स की और इसके लिए भी फोर्स की, और वहाँ से कुछ ना कुछ मैं रिलेशन बना सकता हूँ स्मॉल m और कैपिटल M में। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूँ, इसको नाम दूँ मैं A, इसको नाम दूँ मैं B, फॉर मास एट ए वाले मास की अगर मैं बात करूँ, ए वाले मास पर फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे, किस तरफ लगेंगे, ध्यान से देखो। एक आपका लग रहा है कैपिटल G कैपिटल M डिवाइड बाई 3l का स्क्वायर, बिल्कुल। एक फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, कितना लगेगा, GM स्क्वायर डिवाइड बाई L स्क्वायर, बिल्कुल। अब इनमें ये देखो कि मोशन किस तरफ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, तो इस तरफ की फोर्स माइनस ये वाली फोर्स विल बी इक्वल टू स्मॉल m, तो मैं इसको लिख सकता हूँ स्मॉल m, इक्वेशन नंबर 1, बिल्कुल। सेम इक्वेशन आप अप्लाई करोगे सेकंड पर, फॉर मास एट बी। मास एट बी की बात करूं, अगर ये वाला मास इस तरफ मूव कर रहा है तो ये कनेक्टेड है इससे, तो ये भी इस तरफ जाएगा। अब ये इस तरफ जाएगा, इस पर लगने वाले नेट फोर्स कितने हैं आपके पास, नेट फोर्स इससे लगेगा इस पर और इस मास से भी इस पर लगेगा। यहां से लगने वाला यहां तक का फोर्स आप लिखोगे 4l डिस्टेंस पर, तो आप उसको लिखोगे GMM बाई 4l का होल स्क्वायर, प्लस इन दोनों मासेस के बीच का इंटरेक्शन GM स्क्वायर बाई L स्क्वायर विल बी इक्वल टू M इंटू A। इक्वेशन नंबर 2, MA की वैल्यू यहां भी है, MA की वैल्यू यहां भी है, दोनों को कंपेयर करूं तो रिलेशन कहीं ना कहीं से आ जाएगा, तो कर देते हैं। अब रिलेशन को कंपेयर करो, इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2, MA की वैल्यूज को कंपेयर करूं, मैं लिख सकता हूं GMM बाई 3l स्क्वेयर माइनस GM स्क्वेयर बाई L स्क्वेयर विल बी इक्वल टू GMM बाई 4l स्क्वेयर प्लस GM स्क्वेयर बाई L स्क्वेयर। M और यहाँ भी M, यहाँ भी M और यहाँ भी M कैंसिल, L स्क्वेयर L स्क्वेयर L स्क्वेयर L स्क्वेयर कैंसिल, G कैंसिल। तुम्हारे पास क्या बचा, m/9 माइनस स्मॉल m/1
इक्वल्स टू m/16 प्लस स्मॉल m/1। स्मॉल m एक तरफ लिख दो, स्मॉल m एक तरफ, कैपिटल M की टर्म्स एक तरफ। तो आपका ऑप्शन बना m/9 माइनस m/16 विल बी इक्वल टू माइनस m हो जाएगा 2m लिखोगे। अब इसको कर दो सोल्व। 16 और 9, 16 और 9 का एलसीएम लेना होगा आपको। यहाँ 16 और 9 का जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आएगा 16 9 जा, और 16 9 जा विल बी इक्वल टू व्हाट 144, सामने की तरफ 2m, और यहाँ तुम्हारे पास बनेगा 16m माइनस 9m। बिल्कुल ये तुम्हारे पास आया। स्मॉल m की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है इन फॉर्म ऑफ कैपिटल M, तो मैं लिखूंगा 16 माइनस 9, 7 स्मॉल m डिवाइड बाय 7 कैपिटल M डिवाइड बाय 288, और ये तुम्हारा आंसर आ गया। तुम्हें फाइंड करना था k का वैल्यू। आपको ये इक्वेशन गिवन थी k कैपिटल M डिवाइड बाय 288, तो k की वैल्यू तुम्हारी किसके सामने आई 7 के, तो k विल बी इक्वल टू 7 तुम्हारा आंसर। बस ध्यान ये देना था आपको फोर्सेस को कैसे कंपेयर करना था, क्योंकि आपको कंडीशन गिवन थी क्वेश्चन में कि आपके पास जो मासेस हैं वो मूव कर सकते हैं अलोंग द लाइन। अगर मासेस अलोंग द लाइन मूव कर सकेंगे तो कुछ भी हो सकता है, तो एक्सेलरेशन को वहां मैं कंसीडर करूंगा, और इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया मैंने। बिल्कुल अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो आपके पास दो बॉडीज हैं, दोनों का मास m आर केप्ट एट अ फिक्स्ड सेपरेशन 2l। कुछ सिनेरियो ऐसे, तुम्हारे पास एक मास m और दोनों के बीच का जो नेट डिस्टेंस है वो है 2l। A particle of mass small m is projected from the midpoint of the line joining their centers perpendicular to the line। इन दोनों मासेस के सेंटर के पर यानी मिड पॉइंट पर एट अ डिस्टेंस स्मॉल l, यहां से आपने एक नया मास स्मॉल m प्रोजेक्ट किया, और वर्टिकली बस प्रोजेक्ट किया, वर्टिकली की बात नहीं हो रही, परपेंडिकुलर की बात हो रही है। द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज g। लाइट हुई है, the gravitational constant is capital G। okay, the correct statement are सीन कुछ ऐसे, दो मासेस हैं, उनके बीच का डिस्टेंस, और मिड पॉइंट से आपने एक नए मास को ऊपर की तरफ फेंके। द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मास m टू एस्केप ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ टू मास इज दिस। और ये कह रहा है मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, और ये कहता है मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए। तीन ऑप्शन आपके इनिशियल वेलोसिटी के, मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी यानी एस्केप वेलोसिटी की बातें हो रही हैं, तो एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ। तो देखो नए पेज पर ड्रॉ करते हैं। आपका ये मास m, ये मास कैपिटल M, दोनों के बीच में डिस्टेंस आपके पास 2l। ये आपका मिड पॉइंट O, यहां से यहां तक का डिस्टेंस l। इनिशियली एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल जब आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, इनिशियली सिस्टम में कितना काइनेटिक एनर्जी जो आपने अप्लाई किया प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उसके बेसिस पर आप कुछ डिफाइन करोगे। अगर मैं इनिशियली काइनेटिक एनर्जी लिखूँ, मैं मानता हूँ इसको मैंने v वेलोसिटी दी, तो आप लिख सकते हो हाफ m/v²। अगर आप सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखो, 1 2 3 मासेस हैं, तो 3 पेयर्स बनेंगे। पहला पेयर Gmm/12, दूसरा पेयर Gmm/12 माइनस का अगेन, थर्ड पेयर Gmm यानी G कैपिटल M का स्क्वायर डिवाइड बाय, और एक मिनट ये डिस्टेंस आपकी LL होनी चाहिए थी। अगर ये 2L है तो ये L, और इन दोनों मासेस के बीच का पोटेंशियल जो लिखोगे 2L का होल स्क्वायर, सो जस्ट 2L विल बी इक्वल टू। फाइनल की बात करनी है, मैं मानता हूं कि पार्टिकल कहीं दूर पहुंच गया, वेलोसिटी 0 हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी 0। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ये मास कहीं इन्फिनिटी पर होगा, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का कोई इंपैक्ट नहीं है। आपके पास सिस्टम बचे दो मासेस, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे Gm² डिवाइड बाय
2l, ये टर्म कैंसिल, m m m कॉमन आई कैंसिल, तुम्हारे पास क्या बचा, v स्क्र बाई टू विल बी इक्वल टू माइनस टू जी एम बाई एल, और ये 2 उस तरफ गया, v स्क्र बाई फोर जी एम बाई एल, तो v की वैल्यू तुम्हारे पास आई अंडर रूट फोर जी कैपिटल M बाई एल, और ये तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए। क्या ऐसा कुछ है? तो बी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो गया, क्योंकि मेरा आंसर आया था अंडर रूट फोर जी एम बाई एल, अंडर रूट फोर का मतलब 2 रूट जी एम बाई एल, और ये तुम्हारा आंसर बिल्कुल साफ। तो इनिशियल वेलोसिटी इतनी होगी, क्योंकि ग्रेविटेशन फील्ड को आप एस्केप करा रहे हो तो बहुत दूर की बातें हो रही हैं। और ये कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ द मास रिमेन्स कांस्टेंट। अगर मास की एनर्जी की बात करें और उसकी एनर्जी शायद कांस्टेंट रह सकती है, तो ये भी तुम्हारा ऑप्शन होगा। यहाँ एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी और इनिशियल वेलोसिटी इतना ही लगेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन तुम्हारे सामने 2012 का IIT JEE। 2 स्फेरिकल प्लैनेट्स P एंड Q हैव सेम यूनिफॉर्म डेंसिटी रो। आपके पास 2 प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट P, प्लैनेट Q, दोनों की डेंसिटीज आपको गिवन है। यहाँ R है, हम मान लेते हैं ये रो गिवन है, इसकी रो डेंसिटी, इसकी रो डेंसिटी, इसका मास आपको गिवन है MP, इसका मास MQ, एंड सरफेस एरियाज A एंड 4A। इसका सरफेस एरिया A गिवन है, इसका सरफेस एरिया 4A गिवन है, मतलब रेडियस का रिलेशन आपको गिवन है यहाँ से। ए स्फेरिकल प्लैनेट R, एक नया स्फेरिकल प्लैनेट R जिसकी डेंसिटी रो, उसका मास MP प्लस MQ गिवन है आपको, मास MP प्लस MQ। The escape velocity from the planet P, Q, R are VP, VQ and VR respectively. Then VQ, VP के बारे में कुछ बातें बतानी है, उनके बीच में रिलेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो रिलेशन को फाइंड आउट करें। सबसे पहले उसके लिए मुझे क्या चाहिए आपसे, आपको सरफेस एरिया गिवन है तो आप रेडियस फाइंड आउट कर दो, एक रिलेशन आएगा। अगर मैं रेडियस को फाइंड आउट करूं, देखो सरफेस एरिया ऑफ VP यानी P प्लैनेट का सरफेस एरिया आपके गिवन है A विल बी इक्वल टू व्हाट, 4 पाई R स्क्वायर। ये बंद होगा क्या अब, 4 पाई R स्क्वायर। और Q का सरफेस एरिया आपके गिवन है 4A, तो वो आप लिख सकते हो 4A विल बी इक्वल टू 4 पाई RQ का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दोनों को कंपेयर करूं तो मैं रिलेशन बता सकता हूं। बस 7-8 मिनट हो रहा है, हाँ ये लास्ट है। 4 इक्वल टू 4 पाई RP स्क्वेयर RQ स्क्वेयर डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 4 पाई RP स्क्वेयर। तो आप बता सकते हो 4 पाई कैंसिल, और तुम्हारे पास जो वैल्यू आई दैट विल बी इक्वल टू RQ बाई RP। तो RQ विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ RP। ये तुम्हारे पास दोनों रेडियस का रिलेशन आया, ये सेव तो हो जाएगी ना। बंद हो जाएगा। ओके, तो ये तुम्हारे पास रेडियस का रिलेशन आया। तो अब मैं VP और VQ में रिलेशन बता सकता हूँ। VP यानी एस्केप वेलोसिटी एट P, वो कितने लिखोगे, √2 GMP बाय RP। बिल्कुल। एस्केप वेलोसिटी एट Q कितने लिखोगे, √2 GMQ डिवाइड बाय RQ। ओके, MQ और MP इनमें भी आपको रिलेशन चाहिए भी, वो कहाँ से आएगा, आपकी डेंसिटी से। तो डेंसिटी को अगर मैं कंपेयर करूँ A और B की, P और Q की, सॉरी P और Q की डेंसिटीज को अगर मैं कंपेयर करूँ, दोनों की सेम है, तो डेंसिटी को आप लिख सकते हो MP डिवाइड बाई 4 पाई 3 RP क्यूब विल बी इक्वल टू MQ डिवाइड बाई 4 बाई 3 पाई RQ को लिख सकते हो 2RP का क्यूब। ये टर्म कैंसिल, RP क्यूब और RP क्यूब कैंसिल। तुम्हारे पास जो वैल्यू आई
एम पी और एम क्यू की, वो कितनी आ रही है आपके पास, एम पी इक्वल्स टू एम क्यू, यहाँ से तुम्हारे पास आएगा डिवाइड में 8, तो ये तुम्हारे पास रिलेशन आया, या फिर बोल दो एम क्यू विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ एम क्यू। तो वी क्यू की जो तुम वेलोसिटी बताओगे वो आएगी √2 जी, एम क्यू की जगह पुट करोगे 8 टाइम्स ऑफ एम पी डिवाइड बाई आर क्यू की जगह पुट करोगे 2 टाइम्स ऑफ आर पी, 2 से 2 कैंसिल, वी क्यू तुम्हारे पास आया √8 जी एम पी बाय आर पी, ये तुम्हारे पास वी क्यू, ये तुम्हारे पास वी पी। अगर इन दोनों को कंपेयर करो वी पी डिवाइड बाई वी क्यू, तो तुम कह सकते हो √2 जी एम पी बाय आर पी डिवाइड बाई वी क्यू √8 जी एम पी डिवाइड बाई आर पी, ये सभी की सभी टर्म्स कटी, 1/4 विल बी इक्वल टू वी पी अपॉन वी क्यू विल बी इक्वल टू 1/2। तो ये ऑप्शन तुम्हारा तो करेक्ट हो गया, एक ऑप्शन करेक्ट हो गया, वी पी और वी क्यू में तुम्हारे पास रिलेशन आ गया। और फर्दर देखें, एक बात ये भी ट्रू है कि तुम्हारा वी क्यू ज़्यादा होगा वी पी से। अब यहाँ भी कुछ ऑप्शन बन सकते हैं, तो उसको चेक करने के लिए तुम्हें यहाँ बात करनी होगी आर वाले पार्ट की, फॉर प्लैनेट आर। आर के लिए जब तुम वेलोसिटी लिखने जाओगे, एस्केप वेलोसिटी, दैट विल बी इक्वल टू √2 जी, आर का टोटल मास गिवन था एम पी प्लस एम क्यू के बराबर, और अगर मैं इसको एम पी की फॉर्म में लिख दूं, एम क्यू की वैल्यू तुम्हारे पास है 8 टाइम्स ऑफ एम पी, तो ये लिख दोगे 9 एम पी बिल्कुल, और डिवाइड में इसकी रेडियस चाहिए मुझे, रेडियस ऑफ आर। रेडियस ऑफ आर आप कहां से फाइंड करोगे, डेंसिटी से, डेंसिटी सबकी सेम है, तो डेंसिटी ऑफ पी विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आर। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, मास ऑफ पी डिवाइड बाय 4/3 पाई आर पी क्यूब विल बी इक्वल टू मास ऑफ आर 9 एम पी विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू का, सॉरी आर का क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, एम पी से एम पी कैंसिल, तुम्हारे पास जो वैल्यू आई आर क्यू और आर पी के रिलेशन की, दैट विल बी इक्वल टू आर क्यू क्यूब विल बी इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ आर पी का क्यूब। तो तुम इसको लिख सकते हो आर क्यू विल बी इक्वल टू, सॉरी आर विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स इसका 9 की पावर 1/3 टाइम्स ऑफ आर पी। इस वैल्यू को अगर मैं यहां पुट करूं इस आर की जगह, आप इसको लिख सकते हो डिवाइड बाय 3, सॉरी 9 की पावर 1/3 टाइम्स ऑफ आर पी। अब वी आर वी पी वी क्यू, इन सभी की वैल्यूज को एनालाइज करूं, तो ये जो वैल्यू है आपके पास, ये वैल्यू वी क्यू से कम है बट पी से ज़्यादा है, बट इनका कोई रेशो का सीन तो बन नहीं रहा। तो तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ये बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। तो मल्टीपल चॉइस में तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों करेक्ट होंगे, और इस वे से तुम्हें इसे करना होगा। सो ऑल राइट, दैट इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। आई होप आपको सोल्यूशन समझ आए होंगे। सो कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।